जय श्री राम। दोस्तों, आज हम रामायण की उस गहराई में उतरने जा रहे हैं जहां सतह पर दिखने वाली कहानी से बहुत आगे की सच्चाई छुपी है। सब कहते हैं कैकेयी माँ ने राम को 14 साल का वनवास दिया, मंथरा ने बहकाया, दशरथ जी दुख से मर गए। लेकिन क्या वाकई इतना सरल है ये सब? क्या कैकेयी का दिल इतना कठोर था? क्या मंथरा सिर्फ एक दासी थी? और सबसे बड़ा सवाल, राम के वनवास के बाद दशरथ की मृत्यु नहीं हुई? मतलब पूरे 14 साल बाद नहीं, बल्कि शुरुआत में ही कुछ दिनों में हो गई थी। ये कहानी सिर्फ दुख दर्द की नहीं, ये दिव्य योजना की है, कर्म की है, परीक्षा की है और सबसे ऊपर भगवान की लीला की है। आज हम इसे विस्तार से परत दर परत खोलेंगे। आराम से बैठिए, क्योंकि ये लंबी यात्रा है, अयोध्या से लंका तक, मंथरा के जहर से राम की विजय तक। त्रेता युग, अयोध्या सूर्यवंश की राजधानी। राजा दशरथ शक्तिशाली, धर्मपरायण, लेकिन पुत्र विरह का शाप झेलने वाले। 4 रानियां, कौसल्या, कैकेयी, सुमित्रा। 4 पुत्र, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, उनके गुणों की चर्चा दूर दूर तक। वे धर्म के प्रतीक, करुणा के सागर। दशरथ ने फैसला किया, राम को युवराज बनाऊंगा। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू, नगर सजा, लोग उत्साहित। लेकिन एक छोटे से कक्ष में, कैकेयी के महल में, एक कुबड़ी दासी बैठी थी, मंथरा। मंथरा कौन थी? वाल्मीकि रामायण में वो कैकेयी की पुरानी दासी है, लेकिन लोक कथाओं में और कुछ व्याख्याओं में उसकी भूमिका गहरी है। कुछ कहते हैं वो देवताओं की लीला का माध्यम बनी, सरस्वती माता ने उसके मुंह पर वास किया। क्यों? क्योंकि राम अगर अयोध्या में राजा बन जाते तो रावण का वध कैसे होता, सीता हरण कैसे होता, लंका युद्ध कैसे होता। राम को वन जाना जरूरी था, राक्षसों से लड़ने, ऋषियों से ज्ञान लेने और अंत में राम राज्य स्थापित करने के लिए। मंथरा ने कैकेयी के कानों में जहर घोला, बोली, रानी, राम राजा बनेगा तो भरत क्या बनेगा? गुलाम? आपने दशरथ की जान बचाई थी युद्ध में, 2 वरदान मिले थे, अब मांग लो, भरत को राजा बनाओ, राम को 14 साल वनवास दो। कैकेयी पहले तो चौंकी, बोली, राम मेरा बेटा है, मैं ऐसा कैसे? लेकिन मंथरा ने डराया, बोली, त्रेता युग का पुराना नियम है, अगर कोई उत्तराधिकारी 14 साल तक राज्य छोड़ दे तो वो सिंहासन का हक हमेशा के लिए खो देता है। 14 साल ठीक है, न कम की लोग विद्रोह करें, न ज्यादा की भरत का राज कमजोर हो। ये नियम शास्त्रों में मिलता है। 14 साल एक चक्र है, चंद्रमा 14 दिनों में बढ़ता घटता है। 14 लोक है, 14 मनवंतर, ये संख्या पूर्णता की। राम को 14 साल में पूर्ण बनना था। तीसरा, कुछ व्याख्याओं में रावण के 14 सिरों का प्रतीक, राम को 14 साल में रावण के हर सिर यानी अहंकार को काटना था। चौथा, लोक कथाओं में देवताओं ने मंथरा के माध्यम से ठीक 14 चुना, क्योंकि इतने समय में राम की लीला पूरी होनी थी। राम वन चले। कुछ दिन बाद दशरथ की मृत्यु। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है, राम के प्रस्थान के तुरंत बाद दशरथ पुत्र विरह में जलने लगे। श्रवण कुमार के माता पिता का शाप याद आया कि तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। दशरथ ने अन्न जल त्याग दिया, रात दिन राम का नाम लिया। आखिरकार वे चल बसे। तो वनवास के बाद मृत्यु नहीं हुई, पूरे 14 साल बाद नहीं, शुरुआत में ही हो गई थी। भरत ने राम की खड़ाऊ सिंहासन पर रखी, 14 साल तक राम की सेवा की। कुछ लोक कथाओं में दशरथ की आत्मा राम को वन में दिखती रही, हिरण बनकर, सपनों में, लेकिन शरीर छूट गया था। ये दुख राम को और मजबूत बनाता है। वन में राम चित्रकूट, दंडकारण्य, पंचवटी, ऋषियों से मिले, ज्ञान लिया, राक्षसों से लड़े, विराध, खरदूषण, शूर्पणखा का नाक कटा, रावण क्रोधित, सीता हरण। राम दुखी लेकिन हारे नहीं, सुग्रीव से मित्रता, हनुमान मिले, समुद्र लांघा, पुल बना, लंका युद्ध, रावण मारा। 14 साल ठीक समय पर पूरे हुए, हर घटना समयबद्ध। अयोध्या लौटे, दीपावली, भरत ने सिंहासन सौंपा, कैकेयी रोई, राम ने गले लगाया, बोले, मां सब लीला थी, मंथरा माध्यम बनी, आप निर्दोष। दशरथ नहीं थे, लेकिन उनकी आत्मा खुश थी। दोस्तों, राम का वनवास हमें सिखाता है कि जीवन में वनवास आते हैं, दुख आते हैं, लेकिन वो परीक्षा है, तैयारी है। मंथरा जैसी साजिशें लगती हैं, लेकिन दिव्य योजना चलती है। जय श्री राम। अगर ये कथा आपके मन को छू गई तो सोचिए, आपके जीवन का वनवास क्या सिखा रहा है। अगली बार मिलते हैं, तब तक राम नाम जपते रहिए। जय सिया राम।